हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है शिवी ट्रिपल ए टैरो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है डियर वो ये है कि कैसे प्रकृति आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी, यानी क्या ऐसा वो करेगी जो आपके साथ हुए अन्याय का बदला बेसिकली होगा। सो किस तरीके से ये होने वाला है, लेट्स सी। ओके, सो हमारा सवाल था कि किस तरीके से प्रकृति आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेगी, किस तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा और किस तरीके से उन लोगों ने जिन्होंने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है उनको क्या फेस करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके की भी रीडिंग आई है, जो भी यूनिवर्स ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़रूर से ज़रूर एंड तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। एंड उससे पहले जल्दी से जल्दी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसके नाम का भी आप जयकारा लगाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा, ठीक है। और किसी का नहीं समझ में आ रहा तो हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव हाई प्रीस्ट, जिसमें लिखा है इंटेंट एंड क्रिएट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, जब हम बात करते हैं कि आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेना है, तो सबसे पहले यूनिवर्स या प्रकृति डायरेक्ट जाकर इनजस्टिस को इनजस्टिस का बदला नहीं लेती है। लाइक डायरेक्ट जाकर प्रकृति इस तरीके से नहीं करती है। सबसे पहले क्या करती है, आपको उस स्टेज तक लेकर जाती है जहां पर उस जगह तक लेकर जाती है जहां पर लोगों ने आपको देखकर ऐसा सोचा होगा कि आपसे तो ना हो पाएगा, या आप तो नहीं कर पाए, आपके बस की तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पहला ही कार्ड हाई प्रीस्ट का आया है। कहीं ना कहीं जब आप लोगों से इस तरीके की बातें लगातार सुनते रहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस की तो नहीं है, आप खुद से भी खुद पर से विश्वास खो देते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस भी आपका ज़ीरो हो जाता है और आपको ऐसा लगता है ओके फाइन, मेरे बस की नहीं है, शायद मैं ये करने के लिए बना ही नहीं हूँ, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो हो जाता है। उसी जगह पर अगर कोई इंसान ऐसा मिल जाए आपको लाइफ के अंदर जो कहता हो कि नहीं तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ज़रूर कर लोगे, तो आपका भी खुद पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक पोजीशन यहाँ पर ऐसी हासिल करेंगे जिसे हम हाई प्रीस्ट बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, और ऐसा क्रिएटिव इंसान है जो जो कोई भी इंटेंशन प्रकृति में डालता है, यूनिवर्स में डालता है, वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ऊर्जा को अलाइन करना होगा। इसमें प्रकृति या यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं कि पहले वो आपकी एनर्जीज को इतना अलाइन करेंगे, आपको अंदर से इतना परिवर्तित करेंगे कि आपकी एनर्जी इस लायक हो जाए कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करो यूनिवर्स में, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके।
ओके। सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि प्रकृति आपसे करवाएगी। जब आप खुद से नहीं करते हो तो वो आपको इतने चैलेंजेस देती है, इतने चैलेंजेस देती है कि फिर आपको करना ही पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तब जाकर यहाँ पर आप उस एनर्जी में आएँगे कि एनर्जी अलाइन होगी आपके भीतर, देन जाकर आप इंटेंशंस क्रिएट करना सीखेंगे, देन जाकर चीज़ें क्रिएट होना आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट होगी। तो जिन्होंने भी ये सोचा था या कहा था आपसे कभी भी पास्ट में कि आपके बस की नहीं, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएँगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, वहाँ पर पहला जवाब लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से मिलने वाला है। लोगों को पहला जवाब, पहला जो थप्पड़ उनके मुँह पर पड़ेगा वो इसी तरीके से पड़ने वाला है। जब आपके ऊपर जिन्होंने भी कभी विश्वास नहीं किया या जिन्हें विश्वास ही नहीं था, जिन्हें भरोसा ही नहीं था कि आप कुछ कर लोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्हें आप जब आप कुछ करके दिखाओगे और इस इतने यहाँ तक ले जाने का काम आपको स्वयं प्रकृति करने वाली है। और इसके लिए लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे इतना क्यों तोड़ा गया? इसी चीज़ के लिए आपको इतना ज़्यादा तोड़ा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस एंड एडवर्सिटी। यहाँ पर देखिए लोगों ने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू नहीं किया और सबसे ज़्यादा लोगों ने आपके इमोशंस के साथ ही खेला है। कहीं ना कहीं प्रकृति में जो लोग अच्छे होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, भावनात्मक तौर पर बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, उन्हीं का दुनिया सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। तो यहाँ पर वो नज़र आता है जैसे आपको ऐसा बोला गया है कि आप इमोशनल हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। लाइक आपके इमोशंस का जिस तरीके से फ़ायदा उठाया गया है, आपने कहीं न कहीं प्रकृति आपको उस तरीके से यहाँ पर तैयार कर रही है कि आप इमोशनली बैलेंस करना सीख जाएँ, आप सारी चीज़ों को लर्न कर लें, ठीक है? और जिन्होंने भी आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, एक दिन वो लोग पछताएँ कि उन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा क्यों उठाया। जैसे गोल्डन इंसान को, जिसका हार्ट हार्ट एकदम गोल्डन है, जिसका जो पूरा एक हीरे टाइप का इंसान, ठीक है? जो एकदम सॉफ्ट है, उसका मैंने फ़ायदा क्यों उठाया, उसके इमोशंस के साथ मैंने क्यों खेला, उसको मैंने हर्ट क्यों किया। एक दिन वो सारे लोग पछताए जिन्होंने भी पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। ये भी प्रकृति का यहाँ पर प्लान नज़र आता है, आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग वो बनाना चाहते हैं। और जब आप बनेंगे ना, देखिए बदला वो नहीं होता है जहाँ पर किसी ने कुछ आपके साथ किया और उसके साथ भी कुछ हो गया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। बदला असली बदला वही होता है जहाँ पर दुनिया ने आपको जैसा देखा वैसा वो ना देखकर आपको कुछ ऐसा देखे जो उसने कभी आपके अंदर तो इमेजिन नहीं किया था कि आपके अंदर देखने को मिलेगा, राइट? यानी कि आपके अंदर वो कुछ ऐसा देखे जो उसने आपको कभी इमेजिन नहीं किया था कि यार इस बंदे के अंदर मुझे ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मतलब प्रकृति ने सबसे एक्सपेक्ट किया हो पर आपसे एक्सपेक्ट ना किया हो, वो चीज़ जब वो लोग आपके भीतर देखें, देन उनको एक शॉक्ड लगेगा, देन उनको एक शॉक लगेगा, ठीक है? वो शॉक्ड हो जाएँगे पूरी तरीके से। तो वो चीज़ यहाँ पर एक बदले के रूप में मेरे को नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन। आपके अंदर ना बहुत कलात्मक चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कलावान इंसान होते हो, बहुत कुछ होता है भीतर से, ठीक है? भीतर से आपके अंदर भी वो चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो खुद भी एक बार को ऐसा मान लेता है। यूनिवर्स आपको इतना डिसिप्लिन बना देंगे ना, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन बना देंगे कि आप जो कुछ भी सोचेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सब कुछ आप कर पाएँगे। कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ पर आपका अच्छा खासा कंट्रोल होगा, सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि इस एनर्जी तक जाने के लिए प्रकृति आपको बहुत तोड़ेगी, बहुत मरोड़ेगी, आपको बहुत पीड़ा भी होने वाली है और कहीं न कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके बेहतर के लिए होती हैं। सो बेसिकली वो बेहतर चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि जब लोग आपको वैसे देखेंगे जैसे उन्होंने कभी आपको इमेजिन भी नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आधा बदला तो वहीं पूरा हो गया, 50-60% तो बदला वहीं पूरा हो गया। और जब वो आपको सक्सेस या ग्रोथ करते हुए देखेंगे तो बाकी का 70% बदला हो गया, ठीक है? अब बचा 20-30%, तो उसका रिजल्ट तो जो उन्होंने आपके साथ किया वो भी वो भुगतेंगे। सो कहीं ना कहीं वो सारा 100% उन पर गिरने वाला है, 100% बिजली 100% जो है वो उन पर गिरेगा ही गिरेगा। कहीं ना कहीं वो किसी भी स्तर से बच नहीं पाएंगे जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, चाहे वो कोई भी हो, राइट? अच्छा, यहाँ पर वो एनर्जी है। उसके बाद है इग्नाइट योर पैशन फ्रीडम। यूनिवर्स आपको फ्रीडम की लाइफ देना चाहता है कि फ्रीडम की लाइफ कैसे होती है, जब लोग आपसे इंस्पायर होंगे और जब वो आपको देखेंगे क्या फ्री लाइफ जीता है बंदा, जो करना होता है वो अपनी मर्जी से करता है। सारी जिंदगी में उसके सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो उसको दबाते नहीं है, जो उसको प्रेशराइज नहीं करते हैं कुछ काम करने के लिए, जो उसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश नहीं करते। उसके पास उसकी हैप्पीनेस को क्रिएट करने की भी ओन फ्रीडम है कि भाई वो जैसे अपनी फ्रीडम को क्रिएट करना चाहता है करे, अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाहता है करे। उसके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ अपने पैशन के साथ जीता है, जैसे वो जीना चाहता है बिल्कुल वैसे जीता है। ऐसी जिंदगी परमात्मा जब आपको देंगे ना,
जिन्होंने पास्ट में आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, आपको ये बताने की कोशिश की है कि तुम यही करो, यही तुम्हारे लिए सही है, जिसने आपकी इतनी सारी जो लिमिटलेस आपके अंदर पावर्स थी, उन पावर्स को दबाने की कोशिश की और आपको ये बोला है कि एक लिमिटेड ज़िंदगी को जियो, एक लिमिट कर लो अपने आप को, ऐसे ही हो तुम, इतना ही मिलना है तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही कटेगी। जिन्होंने भी आपको ये बोलने की कोशिश की ना, उनके मुँह पर एक ज़ोर का तमाचा होगा ये, जिसने भी आपको ये बोला है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी। जब वो आपको देखेंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रीडम के साथ आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं और कितना पैशनेट लाइफ को आप जी रहे हैं, जैसे लोगों का ड्रीम होता है ना ज़िंदगी को जीने का, वैसी ज़िंदगी को आप जी रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए परिश्रम करना अनिवार्य होता है। ठीक है, मैं कभी भी मैं भले ही रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी कर्म के अगेंस्ट में नहीं हूँ और मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि शॉर्टकट लगा के चीज़ें पालो। शॉर्टकट कभी भी आपको एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं दे सकता है। शॉर्टकट से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शॉर्टकट से चीज़ें मिल भी जाती हैं, लेकिन वो उन्हें संभालनी नहीं आती। ठीक है, उन्हें उन चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको कोई भी चीज़ आप देंगे ना तो उसके पास पूरा ज्ञान है कि इसको संभालते कैसे, लंबे टाइम तक चीज़ों को रख पाएगा अपने पास। ठीक है, इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। स्टार्टिंग में पेन भले ही होगा, लेकिन पेन का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। और आपने शॉर्टकट मारे, जल्दी-जल्दी पाने की कोशिश की, स्टार्टिंग में आपने शॉर्टकट लगाए, आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत लॉन्ग टर्म पर स्टेबल नहीं है, वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप डगमगा रहे हो बीच-बीच में। ठीक है? इस वजह से आपको हमेशा स्टेबिलिटी को फ़ोकस करना होता है कि जो भी चीज़ मैं, जिसकी भी नींव मैं तैयार कर रहा हूँ, फाउंडेशन जिसका भी बना रहा हूँ ना, मजबूत बने। राइट? यहाँ पर लव की एनर्जी आ रही है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखिए, लोगों ने कहा है कि आपके प्यार को लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया है। अरे! प्यार करने वाला इंसान, अरे! क्या ही प्यार करेगा। मतलब लोग ना क्या करते हैं कि जो इंसान इमोशनल होता है, जिसके अंदर बहुत लविंग भावनाएँ होती हैं, प्यार होता है, लव होता है, उसको बस बहुत बिल्कुल ऐसे लेता है, बिल्कुल जैसे कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल रद्दी के भाव, और उनको ये नहीं पता होता है कि लव का वाइब्रेशन कितना हाई है। जिन लोगों ने आपके लव की कदर नहीं किया, उसको उनको ये नहीं पता कि लव की वाइब्रेशन कितना हाई है, और जब आप उस वाइब्रेशन में ऑपरेट करके चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, कितनी तेज़ी से वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आपका हार्ट चक्र एकदम से हील है और आप रिसीविंग मोड पर, आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप लव की वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके अंदर नफरत, जेलसी नहीं है, आप देखिए आपका मैनिफेस्टेशन कितना तेज़ी से वर्क करता है। आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आपका ब्लॉकेज नहीं है और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क यहाँ पर करता है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जिन्होंने भी आपके प्यार की कदर नहीं की, वो आपके प्यार के लिए तरसने वाले हैं यहाँ पे। लिटरली ये वर्ड्स मेरे ज़ुबान पर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यहाँ पर देखिए, लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की, लोगों ने बहुत सोचा कि भाई इसकी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं चल सकती, इसको ज़िंदगी में कभी शांति प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। फिर भी जैसे यूनिवर्स तो आपको पीस में ही लेकर जाएंगे। कल ही मैंने रीडिंग की थी शिव शक्ति वाली, जिन्होंने नहीं देखी है जाकर वो रीडिंग देखिए, उसमें भी आया था कि भगवान शिव आपको शांति तक पहुँचा देंगे, यानी कि पीस तक पहुँचाएंगे। सदाशिव जो है वो आपको पीस तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको पीस मिलेगा जब आपको शांति में लोग देखेंगे ना, पीसफुल लाइफ जीते हुए देखेंगे, तो पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक दिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट क्यों किया, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, उन्हें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। राइट? ओके। आज लोग आपके, लोगों के साथ आप रहते हो, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, आप उनको चाहते हो कि आप उनकी ज़िंदगी के अंदर बने रहो, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी हीलिंग एनर्जी, कितने बड़े हीलर आप हो, कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके भीतर से फ्लो होती है। इनको, इन लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की और आपको हमेशा ऐसे जताया, ऐसे बताया है कि आप नाकारा है, आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ भी
नहीं हो सकता है, आप बेकार हैं, आप बर्बाद हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरे को रत्ती के भाव भी नहीं समझा, मुझे ऐसा भी नहीं समझा मेरे आस-पास के लोगों ने कि मैं एग्ज़िस्ट भी करता हूँ। ऐसे लोगों ने मेरे को ट्रीट किया। जब ऐसे वो लोग बताते हैं ना, तो जिनको भी इस तरीके की प्रताड़ना मिली है, जैसे भी लोगों ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया, उनको नहीं मालूम कि आपके अंदर कितनी हीलिंग एनर्जी, कितने पॉज़िटिव इंसान आप हो, कितनी अच्छी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर से फ्लो करती है। एक दिन ये सभी लोग आपकी हीलिंग एनर्जी को तरसने वाले हैं। इनको समझ में आएगा कि आपके रहने से इनकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई थी, जहाँ पर उन लोगों को बस ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, और जिस दिन इनको ये चीज़ दिखाई देना स्टार्ट होगी, तब तक शायद आप इनकी लाइफ में हो या ना हो, पता नहीं। बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि लोग तरसने वाले हैं, जो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, आपका ओवर इमोशनल नेचर, आपका लव आपकी कमज़ोरी है, वो सभी लोग यहाँ पर पछताने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा आपके बारे में। लव आपकी कमज़ोरी नहीं है, इमोशनल होना आपकी कमज़ोरी नहीं है, एक बहुत ही अच्छे हीलर के गुण होते हैं ये, राइट? मैजिकल गेटवे, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स मैजिकल गेटवे ओपन करेंगे, यानी कि मैजिक का दरवाज़ा। इतने चमत्कार आपके जीवन के अंदर होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि ओह माय गॉड, इतने चमत्कार क्या किसी की ज़िंदगी में कभी हो सकते हैं क्या? इतने चमत्कार पॉसिबल हैं, कितने मिरेकल्स पॉसिबल हैं जितनी गिनती पे नहीं है, उंगलियों पे गिनती नहीं है। इतने चमत्कार आपके साथ, इतने मिरेकल्स आपके साथ लोग देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये चीज़ का बिलीव नहीं होगा, लोगों को भरोसा नहीं होगा कि इतने चमत्कार आपके साथ हुए हैं। टेम्पटेशन की एनर्जी दिखा रही है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जितने भी ऐसे डेविल्स हैं जिन्होंने आपको किसी एडिक्शन में डाला, किसी परेशानी में डाला, और आपको उस परेशानी में डालकर हमेशा के लिए चले गए। आपके अंदर भी कुछ ऐसे एडिक्शन है जो आपको बार बार चोट खाने पर, धोखा खाने पर मजबूर करे, तो सबको यूनिवर्स आपके अंदर से बाहर निकाल देगा। और एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपकी सारी हैबिट्स ऐसे चेंज हो जाएंगी कि लोग सोचेंगे कि काश इसके जैसी ज़िंदगी, इसके जैसा लाइफस्टाइल मेरा होता, काश इसके जैसा लाइफस्टाइल मैं जी रही होती या जी रहा होता। कहीं ना कहीं लोग आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपके लाइफस्टाइल से इंस्पायर होंगे, वो आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपने जो अपने अंदर से बैड हैबिट्स निकाली हैं, अपने अंदर शुद्धिकरण किया है, अपनी दिनचर्या बदली है, अपने आप को पॉजिटिव बनाया, एक दिन लोग पछताएंगे कहीं ना कहीं देखकर कि भाई कितना ही खूबसूरत इंसान मेरी ज़िंदगी के अंदर था और मैंने उसकी कद्र नहीं की। दूसरी चीज़, जब लोग आपको इस तरीके से देखेंगे तो आपको फॉलो भी करेंगे, आपसे इंस्पायर भी होंगे। यहाँ पर मॉडरेशन की भी एनर्जी है, यहाँ पर प्रोटेक्ट और ड्रीम्स की भी एनर्जी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करें। और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ वो आपको लेकर जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका एक भी ड्रीम अधूरा रहे यहाँ पर। वो चाहते हैं कि आपने जो-जो भी सपने देखे हैं, जो-जो भी आपने सोचा है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अचीव करो अपनी लाइफ़ के अंदर। वो सारी की सारी पॉज़िटिविटी, वो सारी के सारे ड्रीम्स आप अचीव करो, ठीक है? एंड यहाँ पर ये भी नज़र आता है कहीं न कहीं कि आप लोगों को आने वाले समय में हर चीज़ से इंस्पायर करोगे, अपने लाइफ़स्टाइल से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यवहार से, अपने खाने-पीने के तरीके से, हर चीज़ से आप लोगों को इंस्पायर करोगे। और जिन लोगों ने आपको बेकद्र किया है, यानी कि आपकी कद्र नहीं की है, वो सारे लोग कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिल से सैल्यूट करेंगे और दिल से रिस्पेक्ट आपके लिए उनके मन से आएगी, ठीक है? अब इतनी सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो यूँ ही नहीं होंगी। इसके लिए प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा तराशेगी, जिसे हम कहते हैं कि हीरे को तराशना पड़ता है और सोने को तपाना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी। आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होगा कि मेरे साथ बहुत जैसे अत्याचार सा आपको एक टाइम पर लग सकता है, ये प्रकृति द्वारा मुझ पर किया जा रहा है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट बनकर आएगा, बहुत ही खूबसूरत आएगा। सो आप में से किसी को भी गिव अप नहीं करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि यस मैम, मैं गिव अप बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूँगा, अपने आप को उस वर्जन तक लेकर जाऊँगा, अपने हाईएस्ट वर्जन, अपने बेस्ट वर्जन तक लेकर जाऊँगा और उसी में लाइफ को जीऊँगा या जीऊँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा। ओके, कौन से एंजल्स आपको हेल्प करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ माँ काली की एनर्जी है और इन सब चीज़ों में माँ काली आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है कि जितने आपके अंदर डर हैं, वो सारे के सारे डर आपसे कहे जाएंगे कि आप फेस करिए। उसके बाद जो आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, वो आपको वो बनाएगा जो लोगों ने सोचा भी नहीं है। उसमें माँ काली आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा माँ काली की एनर्जी को, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।